नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखो। ये बंदा कोई ब्लॉग नहीं बना रहा है बल्कि कोशिश कर रहा है कि किसी तरह टॉयलेट पहुंच जाए। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडियन ट्रेन में। 17 अक्टूबर 2022 को मानो अरविंद चौहान का एक बुरा सपना सच हो गया। वो टाइम्स ऑफ ट्रैवल में एक राइटर हैं। वो बता रहे थे कि कितनी ज़्यादा इंडियन ट्रेन्स बदबूदार और ओवर क्राउडेड होती हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक्सपीरियंस करें एक जनरल कंपार्टमेंट में जाकर। इसलिए उन्होंने बुक की पटना कोटा एक्सप्रेस लखनऊ से मथुरा जाने के लिए। अरविंद ने कहा उन्हें ट्रेन जर्नी में कभी उल्टी नहीं आई, मगर इस जर्नी में ये रूल चेंज हो गया। कंपार्टमेंट में टॉयलेट की बदबू आ रही थी। दीवार मानो पान के थूक से पेंट कराई हो। टॉयलेट क्लोज थे और ओवरफ्लो कर रहे थे। इसके साथ कंपार्ट का फ्लोर किसी कचरे की ढेर की तरह लग रहा था। लाइट और फैन तो ऑन थे, मगर जहां स्लीपर कोच में 72 लोग होने चाहिए, वहां पे 90 से ज़्यादा लोग बैठने के लिए तैयार थे। अरविंद ने कहा ये एक्सपीरियंस उनका सबसे खराब एक्सपीरियंस था ट्रेन जर्नी का। पर अरविंद अकेले नहीं हैं। हर दिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन इंडियन ट्रेन का यूज़ करते हैं। इसलिए उस वजह से हमारे देश की लाइफलाइन इन्हें कहा जाता है। और सालों से ट्रेन की कदर नहीं होती। इसी वजह से ट्रेन बदबूदार, ओवर क्राउडेड और स्लो हो गई हैं। पर इन तीनों प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओवर क्राउडेड इंडियन ट्रेन में कई समय से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिचुएशन जनरल कंपार्टमेंट की है। अब इंडियन ट्रेन का मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ऑन एवरेज एक एसी फर्स्ट क्लास कोच में 18 से 24 बर्थ होते हैं। 2 टायर एसी कोच में 50 बर्थ होते हैं। फिर 3 टायर एसी कोच में 70 बर्थ और स्लीपर कोच में 80 बर्थ होते हैं। अब अनरिजर्व्ड कोच में 90 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पर 90 नहीं, कई बारी 180 लोग होते हैं। पर इसके पीछे कारण क्या है? 2005 में इंडियन रेलवेज में एसी बर्थ 23% थी और स्लीपर क्लास बर्थ 77%। पर 18 सालों में ये नंबर बहुत बदल गए। 2023 में स्लीपर बर्थ 46 हो गई। इंडियन रेलवे में कई समय से स्लीपर या फिर सेकंड क्लास कोच को रिप्लेस करके उधर एसी कोच डाल रहे हैं। जैसे पिछले साल मई में बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन की 4 ट्रेनों में एक स्लीपर कोच को रिप्लेस करके एसी 3 टायर इकोनॉमी क्लास बना दिया है। कुछ महीने बाद 3 अलग ट्रेन ने जनरल सेकंड क्लास कोच को हटाकर उधर डाल दिया है एक एसी 3 टायर इकोनॉमी क्लास। हमारे देश में कई लोग एक एसी कोच को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे ने उनकी क्वांटिटी कम कर दी है। पिछले सालों में जहां पहले 24 कोच ट्रेन में 4 जनरल कंपार्टमेंट होते थे, अब बस उधर 2 ही बचे हैं। जनरल कंपार्टमेंट को रिप्लेस करके 3 टायर एसी कोच डाले गए हैं, जो इंडियन रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। पर अब एसी कोच की टिकट 3-4 गुना महंगी होती है जनरल कंपार्टमेंट से। इसके अलावा पैंडेमिक के बाद इंडियन रेलवे ने जनसाधारण ट्रेन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। 2002 में ये ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी, जो पूरी तरह अनरिजर्व थी, पर पैसेंजर एक जनरल टिकट से इस ट्रेन में सफ़र कर सकते थे। इन ट्रेन का ऑब्जेक्टिव था हमारी पब्लिक को एक अफोर्डेबल तरीका देने सफ़र करने का। ऐसे लोग जो रिजर्व ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि इन ट्रेन के टारगेट कस्टमर वो थे जो लो इनकम वाले थे, जो टिकट के प्राइस थे वो भी कम थे। इसलिए इस वजह से ये ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए लॉस में गई थी। पर रेलवेज ने कहा इस ट्रेन को डिसकंटिन्यू करेंगे। पर जो अफोर्डेबल कंपार्टमेंट थे वो भी कम थे और इसके अलावा जनसाधारण ट्रेन को भी हटा दिया गया। इसका अंजाम ये हुआ, जो बचे कुछ कंपार्टमेंट थे वहां पर भीड़ ज़्यादा जाने लगी। पर इंडियन रेलवे ने ये काम आम पैसेंजर के लिए सही किया या नहीं, कमेंट करके बताओ।